हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आपके सामने ई काउंसलिंग के एक नए अपडेट के साथ। आज मैं आपको एसएस और एनएसएस में थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाली हूँ। और एनएसएस को लेके बहुत से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि मैडम क्या हम एनएसएस को चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम एनएसएस को चूज़ करते हैं तो उसकी कट ऑफ कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एनएसएस के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे ये जो स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है अभी स्टार्ट हुए हैं, ये पहले से स्कूल जो है रन थे, उसके बाद इनको सैनिक स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जो स्कूल्स हैं वेल अप्रूव्ड स्कूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्ड सैनिक स्कूल ही सिर्फ अच्छे हैं और न्यू सैनिक स्कूल अच्छे नहीं हैं। तो ये भी भ्रम आप तोड़ दें। आपको अगर मान लीजिए आपको किसी न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है, आप चाहते हैं कि मैं न्यू सैनिक स्कूल में भी अपने बच्चे का एडमिशन करा सकता हूं, तो सबसे पहले आपको उस स्कूल को जाके विजिट करना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने आसपास के जो भी आपके न्यू सैनिक स्कूल हैं या जिस भी न्यू सैनिक स्कूल में आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर मेरे बच्चे को क्या एनवायरनमेंट मिलने वाला है और किस तरह की यहाँ पढ़ाई होती है। क्योंकि सिर्फ सैनिक स्कूल के ही बच्चे नहीं जा रहे हैं उस स्कूल में, वो स्कूल ऑलरेडी रन था, वहाँ पहले से भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए सब चीज़ें नहीं हैं। नया सिर्फ उनके लिए सैनिक स्कूल का कैरिकुलम है। जो हमारी जो नॉर्मल 6 से लेके आपकी 12th क्लास तक की जो सीबीएसई मीडियम की जो हमारी पढ़ाई है, वो ओल्ड सैनिक स्कूल में भी और न्यू सैनिक स्कूल में बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब जो न्यू सैनिक स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी जो सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले थे वो करा रहे थे, वही वो भी कराएंगे। अगर आप जाके खुद से विज़िट करते हो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप विज़िट नहीं करोगे, किसी की सुनी सुनाई बातों में आके एडमिशन कराने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ गलत है। अपने बच्चे के लिए आपने अगर थोड़ा सा एफ़र्ट करना है तो आप ये एफ़र्ट कर सकते हैं न्यू सैनिक स्कूल को लेके कि आप उसको जाके विज़िट करें, उसके बारे में आसपास पता करें, ताकि आपको पता चले कि मैं अगर न्यू सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो कितना बेनिफिट है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी, जो हमारे आसपास के नॉर्मल स्कूल्स हैं उनसे तो न्यू सैनिक अच्छा है। हालांकि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उनके बराबरी तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी उनका हमें कोई रिज़ल्ट नहीं पता, क्या उनका फीडबैक है, कितना वो रिज़ल्ट देने वाले हैं, कितने एनडीए में सिलेक्शन देने वाले हैं, हमें अभी कुछ भी नहीं पता एनएसएस को लेकर। ये आने वाले कम से कम 6-7 सालों में जाके क्लियर होगा कि एनएसएस कैसे परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि 6-7 सालों बाद जो है वो ओल्ड सैनिक स्कूल से भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, या फिर वो एवरेज में ही रहे। वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। उसमें आप अगर कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपके आसपास में ही कोई न्यू सैनिक स्कूल है, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, हर स्टेट जहाँ पर ओल्ड सैनिक स्कूल है मोस्टली वहाँ पर एक एनएसएस भी है। आप उस एनएसएस में जाके विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। एनएसएस में आप अगर भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो पेरेंट्स भेज सकते हैं जो थोड़ा सा फ़ीस को लेके सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि एनएसएस की जो फ़ीस है वो 2 लाख के आसपास है। आपकी सैनिक स्कूल की भी फ़ीस आज के टाइम में 1,60,000 है, 1,70,000, 1,75,000, इससे नीचे आपकी ओल्ड सैनिक स्कूल की भी फ़ीस नहीं है। तो कोशिश करिए, अगर आप थोड़ी फ़ीस पे कर सकते हैं तो आप एनएसएस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनएसएस बेकार होते हैं। सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पहले से रन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं उनकी तरह उन्हें बहुत साल नहीं हो गए हैं रन करते हुए। तो आप जाके वहाँ पर चेक करें, और वहाँ पर अभी आपको मेरिट जो बच्चे 200 से नीचे वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी, जो 200 नंबर से नीचे वाले बच्चे हैं वो तो कम से कम अगर एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट एनएसएस के अकॉर्डिंग ज़रूर डालें। एनएसएस में अपनी प्रायोरिटी डालें कि हम जो है अपनी स्टेट का पहले रखें, फिर जो आसपास के एरिया वाले हैं उनको फिर रखें। ठीक है,
बहुत सारे अच्छे न्यू सैनिक स्कूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि न्यू सैनिक स्कूल अच्छे नहीं होते। हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनसे तो अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, वो भी सैनिक स्कूल का ही कैरिकुलम फॉलो करेंगे। एक डिसिप्लिन वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा आपके बच्चे के लिए, तो वो नॉर्मल स्कूल से तो अच्छे हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल स्कूल कितने भी हाई लेवल के हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कितने भी हाई लेवल के हमारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, लेकिन उनमें पढ़ाई और बच्चों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए ही सैनिक स्कूल की तरफ ज़्यादा रुख हुआ है सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का, ताकि वो बेसिक उनका 12th क्लास तक का बहुत अच्छा हो जाए। जो बच्चा सैनिक स्कूल तक पहुंच रहा है उसके बेसिक बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बिना अच्छे आपके जो बेसिक हैं क्लियर हुए आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते। वही बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए होंगे जिनके बेसिक क्लियर हो गए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और यही बच्चे जो है अब सैनिक स्कूल में जाने वाले हैं। आने वाले 6-7 साल में सैनिक स्कूल का जो लेवल है वो आज से बहुत ऊंचा जाने वाला है, क्योंकि आज 260 अबव वाला बच्चा ही सैनिक स्कूल में पहुंच पा रहा है, जनरल कैटेगरी का तो खासकर। यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, और यूपी बिहार में 260 वाला बच्चा भी आज श्योर नहीं है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो जो मैं आपको मेन आज एनएसएस की भी बता रही हूँ, तो जो चाहते हैं कि नहीं मुझे वही करिकुलम चाहिए, वही डिसिप्लिन चाहिए, तो वो एनएसएस को भी चूज़ कर सकते हैं। ये भी उनके लिए एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एनएसएस बेकार ही होते हैं। आप जाके खुद से विज़िट करो, विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है विज़िट करने के बाद आपको अच्छा ना लगे, और मान लीजिए ई काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया पूरा और आपको एनएसएस जो है अलॉट हुआ, जिस बच्चे को एनएसएस अलॉट हो गया और वो चाह रहा है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, तो वो तो ज़रूर विज़िट करे, वो बच्चा ज़रूर विज़िट करे, क्योंकि कम मार्क्स वाले बच्चे भी एनएसएस में ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमने देखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। सभी को इस वेबसाइट के बारे में पता है, pesa.ncog.gov.in आपकी ई काउंसलिंग की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको न्यू सैनिक स्कूल की कट ऑफ देखनी है, ठीक है। कैसे हम पता लगाएंगे कि कम नंबर पर भी एडमिशन हो रहे हैं। मैं आपको न्यू सैनिक स्कूल की कट ऑफ दिखाना चाहूँगी। यहाँ जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर की स्कूल वाइज कट ऑफ है, जिसमें ऊपर तो जो ये कट ऑफ है ये आपके ओल्ड सैनिक स्कूल की कट ऑफ है, जो 33 आपके ओल्ड सैनिक स्कूल हैं उसकी कट ऑफ है। ये आपकी न्यू सैनिक स्कूल की कट ऑफ है। न्यू सैनिक स्कूल में कितने नंबर पर हो जाता है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो जो खासकर उन लोगों के लिए है ये जिनके मार्क्स कम हैं और इन्हें लग रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं हो सकता, को अगर वो एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस लिस्ट को ज़रूर स्टडी करें। ये लिस्ट उन्हीं के लिए जिनके मार्क्स कम हैं और वो एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके माइंड में ये है कि नहीं मैं तो सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल ही ज्वाइन करूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनएसएस आप चूज़ करो नहीं करो वो अल्फ़ाबेटिकली ले लेगा। आप 33 सैनिक स्कूल की चॉइस लिस्ट बनाओ और ई काउंसलिंग कर लो। लेकिन अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आप एनएसएस भी ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ एक बार इस टेबल को आपको ज़रूर पढ़ना है। ये टेबल देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके स्कूल हैं जिसमें ये आपका आधारशिला विद्या मंदिर स्कूल है, ठीक है। अडानी ये वर्ड स्कूल है, इनकी आईडी आपको दे रखी है। बॉयज़ के नंबर देखिए, अडानी वर्ड स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ लास्ट में जाके अडानी ने ले ही नहीं रखे हैं, उन्होंने शो नहीं कर रखा। बनस की अगर मैं बात करूं, बनस सैनिक स्कूल, इसकी जो कट ऑफ है बॉयज़ की वो 178, 142 SC ST की, गर्ल्स की यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं 112, 10, 30, इन सब बहुत कम नंबरों पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है,
ठीक है। बच्चों का सिलेक्शन ये 40% वाले बच्चे हैं, 60% वाले वो बच्चे हैं जो उस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। 40% वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने जब सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करा था तो उसमें एसएस प्लस एनएसएस डाला था 40% रूट में, ठीक है। तो 40% रूट में आप यहाँ पर अगर कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ कहीं पर भी हार्डली आपकी 140 से ऊपर जा रही है, हार्डली आपकी 140 से ऊपर जा रही है। जबकि अगर आप जनरल की भी देखेंगे तो जनरल में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जनरल में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपका रॉयल इंटरनेशनल हरियाणा का स्कूल है, 170 मार्क्स हैं इस बॉयज़ में, गर्ल्स में 187 मार्क्स हैं, ये 60% रूट में है। तो आप ये देखिए कि इतने कम मेरिट पर भी अगर आज एडमिशन आपको मिल रहा है और आपको फ़ीस को लेके कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक चॉइस में इसको भी लेकर चल सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, अपनी चॉइस फिलिंग में एडिट करिए एनएसएस को, अपने स्टेट के आसपास के एनएसएस को नंबरिंग में डाल दीजिए। प्रायोरिटी लिस्ट में जब आप डाल देंगे तो आपको, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है लास्ट ईयर की है, ये कम है, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा न्यू सैनिक स्कूल की नहीं जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है ये उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं लेकिन उनको सैनिक स्कूल का ही करिकुलम, वही डिसिप्लिन चाहिए। तो वो इस लिस्ट को स्टडी करके एक बार अपनी ई काउंसलिंग प्रोसेस में एडिट में जाएं और एनएसएस वाले जितने भी आपके जो 44 स्कूल्स हैं, जितने भी आपके 44 स्कूल्स हैं, 45 हैं आई थिंक, 45 हैं आपके स्कूल्स, उन 45 स्कूल्स में प्रायोरिटी दे दें शुरू के कुछ स्कूलों को जिसमें आपकी प्रायोरिटी है कि हाँ मैं इसमें जा सकता हूँ। एनएसएस के लिए बहुत दूर तो नहीं जाएगा कोई। एनएसएस में भी दो तरह के स्कूल हैं, रेजिडेंशियल भी हैं और हॉस्टल वाइज भी हैं। ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर वो रेजिडेंशियल में भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और आसपास अगर वहाँ रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। बच्चा आपके पास भी रहेगा और सैनिक स्कूल का पूरा करिकुलम भी वो कर सकेगा। और अगर आप हॉस्टल में भेजना चाहते हैं तो हॉस्टल वाले स्कूल्स भी हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, विज़िट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज का और कल का दिन रह गया है आपके पास चॉइस फिलिंग में एडिट करने का। अगर आपने चॉइस फिलिंग में एडिट नहीं किया तो जो आपके लॉक हो चुके हैं उसी प्रायोरिटी में वो एनएसएस भी ले लेगा। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा, सेकंड थर्ड में आ जाएगा। लेकिन जिन पेरेंट्स के, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो प्लीज़ एक बार एनएसएस अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो इस लिस्ट को ज़रूर स्टडी करें और एनएसएस में प्रायोरिटी देकर तब अपनी चॉइसेस को लॉक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।